हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज गली न्यूज़ में स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको एक बाप बेटे से मिलाएंगे। 50 साल की उम्र में फारूक शेख साहब ने TY BCom का एग्ज़ाम दिया है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं कि बड़ी उम्र में लोग TY BCom अपना कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, 60 साल की, 70 साल, बहुत सारे उदाहरण हैं। मगर खास बात यह है कि जिस साल ही इन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसी साल उनके बेटे ने वही एकेडमिक ईयर में वही एग्जाम TY BCom का भी उसने दिया। दोनों बाप बेटे हमारे साथ है फारूक शेख साहब और हाजिम शेख साहब है। बात करते हैं इनसे कि कैसा ही 50 साल की उम्र में क्यों ये एग्जाम दिए और कितना सपोर्ट रहा। आपका गली न्यूज़ में स्वागत है फारूक भाई। फारूक भाई, आप क्या करते हो? मैं पहला प्रीमियर कंपनी में था, उसके बाद अभी फ़िलहाल तो मेरा टैक्सी चलाता हूँ मैं। खास बात और बता दें कि फारूक भाई की खुद की टैक्सी है, टैक्सी चलाते हैं व्यवसाय के लिए, और टैक्सी चलाते चलाते उनको एग्ज़ाम देने का एक शौक आया। ये एग्ज़ाम देना है, कैसे आपके दिल में आया कि मुझे एग्ज़ाम देना है? हाँ, अभी हम लोग एक एडवोकेट नागा मियाँ है, उनके ऑफिस में जाके बैठे थे, तो ये वो टाइम पे एग्जाम्पल ऐसा हो गया था कि चाय वाला आ गया। चाय वाला? हाँ, चाय जो देता है ना घर में, अपना ऑफिस में सर्व करता है। क्या उम्र होगी उस चाय वाले की? चाय वाले की उम्र होगी समझो कम से कम 12-13 साल का कुछ था, 12-13। हाँ, छोटा बच्चा। ठीक है। तो वो आके देता था, तो वो बाकायदा इधर उधर हाथ लगाने का, तो वो वकील साहब पूछे कि बोले क्या बेटा तेरे को इंटरेस्टेड है क्या पढ़ने के लिए? तो बोले हाँ मेरे को सर पढ़ना है। तो उन्होंने नाइट स्कूल में डाल के चाय वाले को तो SSC कराया। SSC कराए के बाद 11, 12, 13 BCom ग्रेजुएट हो गया वो। उसके बाद में तो LLB कराए। LLB करा के आज वो एडवोकेट है वो। अच्छा, तो मेरे दिल में भी एक गुस्सा आ गया, बोला यार जब एक चाय वाला पढ़ सकता है तो साल, मतलब उस बच्चे की 12 साल की एज थी और वो एडवोकेट बने तक तो कम से कम 20 साल का फर्क हो गया। तो वो 20 साल से आप देखते आ रहे हो? नहीं, वो बात हुई थी, वो बात बताया था एग्जाम्पल ऐसा, जो बात जैसे हम लोग सब बैठे थे तो वहाँ एक बात निकली ऐसा, 2-3 एडवोकेट, हाँ उदाहरण एग्जाम्पल दिए, तो वो बताने लगे ऐसा ऐसा। तो बोला अपन क्यों नहीं कर सकते ऐसा, तो हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे ही है, बड़ा वाला सिविल इंजीनियर है मैं बोला आपको, और दूसरा है ये भी तो कॉमर्स ही कर रहा था। आपको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी करूं? हाँ, मैं भी क्यों नहीं करूं। ये कौन से ईयर में आपको ख्याल आया? मेरे को आ गया ये वही 12th के टाइम पे था ना, मैं जब 12 ये करके, हाँ 3 साल पहले मेरे को ये ख्याल आया कि चलो भाई मैं भी कुछ हूँ ग्रेजुएट करके। आज ये नहीं किया, अभी घर वाले भी बोल सकते हैं क्या भाई नहीं इसके पापा भी पढ़े लिखे हैं, हालांकि मेरे को बहुत बड़ी बात है फारूक भाई कि 50 साल की आज जो यंग छोकरे वही नहीं पढ़ते, भागते हैं कॉलेज से, और आपको ऐसा लगा कि कॉलेज में जाके एग्ज़ाम्स दूँ मैं, बहुत बड़ी बात है। हम आपको और पूछते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आपके दिल में आ गया कि नहीं मुझे अब तो पढ़ना है, ठीक है ना, एक टैक्सी चलाते हुए आपको पढ़ना है, फिर आपने क्या किया? अभी कॉलेज में कैसा होता था, छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटी उम्र के बच्चे लोग, वो लोग भी अंकल अंकल बोलते थे, क्या अंकल कैसे है ये। नहीं, आपने कहाँ ज्वाइन किया ताकि दूसरे लोग को जिसको करना हो? आपने प्राइवेट कोर्स ज्वाइन किया? हाँ, प्राइवेट कोर्स ही, ये YCU में है ना, अभी अपना JJ में, पहला मार्केट पे था ये, प्रॉफिट मार्केट पे, वहाँ 1 साल में निकाला, बाद में फिर वो शिफ्ट करके फजलानी स्कूल करके, ये है ना फजलानी वाले ट्रस्ट, वो लोग वो डोनेट करते हैं लोग को। और YCU में हमारा बोर्ड है ये। अच्छा। नासिक में इसका, तो नासिक बोर्ड से, हाँ नासिक बोर्ड से किया। तो इसमें क्या कोई कॉलेज में जाना पड़ता है क्या? हाँ, कॉलेज में संडे संडे जाना पड़ता है, संडे जाना पड़ता है। 3 PM तक के अपना रहता है बस। हर संडे वर्किंग वाला जो रहता है ना, वर्किंग जो करने वाला, जैसे भाई किसी टेम्पो है और किसी का समझो प्रमोशन रुक गया है तो उन लोग भी आके ज्वाइन करते हैं, अपने से भी साथ वाले रहते हैं, ऐसा ये कोई नहीं है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं तो बोलता एजुकेशन के लिए शर्म, आदमी ये शर्माता है, क्या सोचता है कि ये बताइए कि जब आप पहले दिन, पहली संडे, आप 50 साल की उम्र है, आप जब क्लास में गए तो आपने क्या देखा? वहाँ सब छोटे छोटे बच्चे लोग थे, यानी अभी जो कोई है ना SSC के बाद ड्रॉप कर दिया। आपके एज के कोई आए थे? मेरा इसके 2 जन थे खाली। अच्छा, क्या करते थे वो लोग भी? वो एक की टेम्पो थी, हाँ। और दूसरे की कुछ ऐसा बोले मेरा प्रमोशन रुक गया है। तो आप बच्चों के साथ बैठे कि उनके साथ बैठे? नहीं, किधर भी बैठे थे, ऐसा कुछ ही नहीं था। और वहाँ ऐसा ये भी नहीं, बच्चे लोग भी बेचारे काहे के लिए, वो कभी ऐसा गिल्टी फीलिंग नहीं की वो लोग ने, कभी ऐसा मस्ती मजाक ऐसा अंकल, कभी 1-2 जन अंकल अंकल बोलते थे, तो अपन अंकल है तो अंकल बोलेंगे ना वो
जब 50 ईयर्स हो गए तो अंकल ही हो गए भी। अच्छा, बच्चे लोग ने कभी पूछा कि अंकल आप ये उम्र में एग्जाम देने आए, या कभी बच्चों की आदत रहती है जरा ठेर खींचने की, जरा मतलब मजाक करें तो बोलते तो लोग कभी? बोलते थे मेरे को बेनिफिट है अभी ऐसा, एक्चुअली मैं तो बैंक में था, मैं बोला ना सबको जो कोर्ट। फारूक भाई, हमें एक्सपीरियंस है, हम आपको बता दें, हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो, क्योंकि हमने भी हाल फिलहाल एक लॉ का एग्ज़ाम दिया है, तो आज हमारी एज में और बच्चे जब बैठते हैं तो पता चलता है। आप मुझे ये बताइए कि लोग जो दूसरे लोग देख रहे हैं, जो चाहना चाहते हैं मगर शर्माते हैं कि यार मैं जाऊंगा पहले दिन सब बच्चे रहेंगे, मेरी टेर खींचेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे, उसके बारे में आप खुल के बताइए। उस चीज़ को अगर कोई ओवरकम करता है तो कैसे किया आपने? नहीं, लेकिन मैं तो बोलता ना, जो शर्म है जो ये अपनी साइड में रख लो, और एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती है। सही बात, बहुत सही बात। एजुकेशन की कोई एज नहीं होती। अभी मैं जैसा बोलूँगा, मेरे बच्चे ने और मैंने साथ में किया तो मेरे को गर्व है, और मेरे बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे बच्चे को मैं पूछता था, बता देता था वो भी ऐसा। यानी कि पहले दिन थोड़ी झिझक की, बाद में कुछ भी नहीं है यार। अच्छा, कुछ बच्चे दोस्त बने आपके? हाँ, छोटे मोटे थे थोड़े, 2-3 नौशाद वगैरह, और मज़ा तो आया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। यानी जो डेली आना जाना, मतलब सैटरडे संडे आपको कॉलेज एंजॉय किया आपने? एंजॉय किया कॉलेज के। हाँ, दोस्ती तो थी सबसे, अपना काम करे, 3 बजे होगा बाइक लेके अपन चले जाते। 9 से 3 आप संडे जाते थे, बराबर है। एक और बात बता दें कि फारूक भाई ने हमें बताया कि 2 साल तक जो है इनके घर वाले को पता नहीं था। सही बात है, बराबर है। तो क्यों आपने छुपा के रखा? मैं बोला कैसा बताने का ना, घर में कभी कोई बोलता ना, अरे क्या तुम समझो है, तो घर वाले लेकिन मेरे को बाद में फुल सपोर्ट किए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप 2 साल तक हर संडे 9 से 3 जाते थे और घर में किसी को भी नहीं मालूम, तो बुक्स वगैरह कहाँ रखते थे? मैं बैग में रखता था मेरा। कोई बैग कभी भाभी चेक नहीं? कभी नहीं, अपने घर में कभी आज तक के ऐसा नहीं। ऐसा मत बोलो फारूक भाई, मेरी वाइफ भी देखती है, अब निकालती है साफ ऑफ करने के लिए, तो चेक तो होती है। नहीं, कभी नहीं करी हो इसने। अच्छा, आज तक के। तो फिर 2 साल तक कंटिन्यूस आप सीक्रेट पढ़ाई करते रहे, एकदम सीक्रेट? किसी को, दोस्तों में किसी को बताया था आपने? नहीं, दोस्तों में मैंने एक लड़का, वो डिसोजा करके था अंकल, उसको मैं बोलता था बार, तो वो मेरे को क्या बोलता था, हाँ उसको हम लोग अंकल बोलते, अबे क्या है तू पढ़ता है, अभी क्या एज है क्या तेरी, ये क्या वो है क्या? ना, उम्र नहीं होती, कोई पढ़ाई की उम्र नहीं होती है। किसी का प्रमोशन रुक गया, जैसे एक समझो मिसाल के तौर पे एक पुलिस वाला कांस्टेबल है, उसकी कोई प्रमोशन रुक गया, अगर वो ग्रेजुएशन होता है तो उसको PSI हो सकता है। बहुत सही बात क्या है। हम आते हैं आपके बेटे के पास, हाजिम, आपका नाम? मोहम्मद हाजिम शेख। हाजिम, पहले ये बताइए कि आपने आपके डैडी के साथ एग्ज़ाम दिया, वो उस बात पे हम बाद में आते हैं। 2 साल का जो इन्होंने जो छुपा के रखा, उस पे आते हैं। कैसे घर पे पता चला कि डैडी एग्ज़ाम दे? ये 50 जब ग्रेजुएशन का मेरा रिज़ल्ट आया, उसके बाद डैडी का भी रिज़ल्ट आने वाला था, तो हम लोग ये तो बात की बात हो, एग्ज़ाम देने के बाद घर में इनका ओपन कैसे हुआ कि यार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं? घर में ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओपन कैसे हुआ? मतलब इन्होंने बोले थे घर पे, क्या 15 का मैं पेपर ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आपने खुद बोला था? हाँ, बाद में मैं बताया। यानी घर से नहीं पता चला, आपने खुद बोला? तो इतनी हिम्मत आपके आ गई 2 साल में, आपने झूठा पाया अपने को। और क्या होता, पास होते गए, उत्साह बढ़ते गए, मतलब चलो यार। अच्छा, आपने यानी मतलब 3 साल पूरा एग्जाम दिया है? पूरा एग्जाम? अच्छा, मैंने 12, 13, 14 और लास्ट का BCom का। और हमारा पेपर जो था ना, यहाँ जो बोर्ड के ऐसा रहता है, अपन समझते क्या नॉमिनल, ऐसा जो संडे अपन जाते क्लासेस में। हाँ, तो ये अभी सेंटर भी लगता है? सेंटर अपना यहाँ लगा था, अंजुमन इस्लाम में। अच्छा, तो घर में जब आपने जब भी पेपर मिला, जब घर में आपने पहली बार बोला आपकी वाइफ को, अपने बच्चों को, कैसे क्या माहौल था? सबको बिठा के बोला या एक एक? खुश हो गया भाई घर वाले। आप समझे नहीं, मैं सबको बिठा के बोला कि आइए जरा मेरे को इम्पोर्टेंट बात करनी है, कि डायरेक्ट इसीलिए रैंडमली बोल दिया? ऐसा ही जैसे घर में अभी संडे तो बच्चे की छुट्टी रहती है, जो अरेब है ना मेरा लड़का बड़ा वाला, जो सिविल इंजीनियर, तो उसकी तो छुट्टी रहती है, इसकी भी छुट्टी, तो कॉलेज हो ये करके। हाँ, मैं बोला ऐसा, तो फिर घर वाले तो खुश हुए एकदम, बोला अच्छी बात है आदमी। आप लोगों को यकीन आया कि डैडी एग्जाम दे रहे? नहीं, यकीन तो नहीं था सर। नहीं यार यकीन नहीं, आप यकीन नहीं कर पा रहे थे? फिर क्या रिएक्शन है? घर का माहौल क्या? घर पे तो सब खुश हो गए सुन के, क्या डैडी ग्रेजुएट हुए। फिर संडे को हम सब बैठे थे एक साथ, तो फिर अचानक इन्होंने बोले क्या रिजल्ट चेक करो मेरा। तो वो तो बात की बात है ना, वो तो बात की बात है एग्जाम्स का। तो अच्छा, एग्जाम तक भी आपने नहीं बताया था बेटे को कि मैं अपन साथ में एग्जाम दे रहे साथ में?
नहीं एग्ज़ाम का तो मालूम था वो तो अभी समझो रमज़ान में था, रमज़ान में फुल अपना। दोनों ने पढ़ाई साथ में की है? हाँ साथ में करते थे हम लोग। आपने इनको पढ़ाया कि इन्होंने आपको पढ़ाया? दोनों एक दूसरे को मतलब ई को वो मेरे को बता देते थे जो भी जनरल नॉलेज रहता था, और मैं ही ज़्यादा बताता था उनको अकाउंट्स वो सब। हाशिम ये बताओ, तुम्हारे दोस्तों में मालूम पड़ा कि डैडी साथ में एग्जाम दे रहे हैं? रिजल्ट आया उसके बाद पता चला तो सबको उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के। हाँ, और उन्होंने बोले कि एक मतलब मिसाल हो गई एक यंग। बाकी में एक्चुअली एग्ज़ाम्स तो सब देते हैं, मैंने पहले ही कहा, मगर बाप बेटे ने साथ में एग्ज़ाम दिया। बहुत आपकी वाइफ ने कभी कुछ बोला आपको, मतलब नहीं पहला थोड़ा बोले ऐसा, लेकिन बाद में क्या हो गया, उन लोग के भी उत्साह एकदम ये होते गए कि अब चलो भाई आपको कॉन्फिडेंट आया उनके साथ? कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत आया बाद में, मतलब पास होने के बाद। अभी सब जन बोलते थे, मैं सुबह उतरता था गाड़ी पे, मेरी आदत है फजर की नमाज़ पढ़ के। 2 साल हर संडे आप जाते थे, तो घर में कुछ शक का माहौल नहीं होगा कि भाई डैडी कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाशिम, सुबह सुबह 2 साल डैडी संडे निकलते थे, तुम लोगों को शक नहीं हुआ? होता था थोड़ा। क्या शक होता था? सर क्यों होता था क्या, किधर मतलब कहाँ जाते हैं? हाँ, फिर बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा। घर में तुम लोग ने बात नहीं की कि 2 साल तक रोज संडे निकलते थे? घर पे तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई। कुछ भी बात नहीं नहीं नहीं? मम्मी बिगड़े नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, दूसरा घर तो नहीं कर लिया आपने? नहीं ऐसा नहीं इतना तो भरोसा है उसको। ऐसा तो इतना तो अपन ये नहीं करेंगे, और ये सब चीज़ में अपन है भी नहीं है, तो मैं लेके निकल वो दूसरे बोल के ये निकलता था मैं। कभी आपकी जासूसी हुई है क्या, पीछे से कहाँ जा रहे जरा देख? हाशिम कभी तुमको भेजे मम्मी ने? नहीं जा देख जरा डैडी कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? नहीं ऐसा नहीं नहीं ना, हुआ। पक्का? हाँ। अच्छा बात करते हैं, थोड़ा सीरियसली बात करते हैं अभी। फारूक भाई बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, जो लोग सिर्फ शर्म की वजह से, सिर्फ शर्म की वजह से कि यार क्लासेस में जाके बैठेंगे तो अभी सोचता है कि मेरा बच्चा नीचे है, छोटा है, कोई केजी में रहता है, कोई ये रहता है, ये नहीं सोचता है कि मेरा प्रमोशन रुक गया है तो मैं वो क्लास ज्वाइन करूँ। और कितने तो आलसीपना करते हैं। अभी अपनी माइनॉरिटीज़ में कैसा रहता है, तो बोलने के लिए जैसा कहता है, अरे यार कहाँ दूँ यार एग्ज़ाम में, क्या करूँ यार, जान दो अभी 2 साल कौन निकालेगा यार, देखेंगे जान दो, बढ़ता है तो बढ़ो। लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में बोलो, मंत्रालय में बोलो, जिधर भी है, अगर वो पढ़ता है, या समझो मिसाल के तौर पर कोई प्यून है, उसके बाद में क्लर्क हो सकता है, उसके बाद में तुम ऑफिसर हो सकते हैं, ऑफिसर के बाद में तुम जो भी पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे एक मीरा रोड में मालूम एक स्वीपर था, आपको याद है नहीं, स्वीपर था, वो स्वीपर करते करते उसने इतनी इसकी क्वालिफिकेशन हाई थी ना, बाद में वो आज फायर ब्रिगेड का चीफ बन के बैठा है। वो पहले स्वीपर था तो उसको ग्राउंड लेवल के भी मालूम पड़ जाता है, तो उसको भी उन लोग को टैकल करने भी आता है ना। अभी ग्राउंड लेवल पे अगर मैं काम करता हूँ कोई, तो मेरे को सामने वाले को टैकल करने आएगा ना, मेरे को मालूम है क्या भाई, जैसा अभी मिसाल के तो मुन्ना हुआ MBBS में गले में हाथ डालता है, वो गले में हाथ डालता है झाड़ू, अरे अब्दुल भाई काय के लिए आप ये कर रहे हैं, आप नाराज़ मत हो, चलो तो उसको एक उत्साह होती। कोई एक बड़ा ऑफिसर होता है ना कोई, जैसा एक अपने कंधे पे रख देगा, जैसा अपने बाप की जगह पे आ जाता है, तो कंधे पे रखेगा तो अपने को ये लगेगा ना, आदमी को क्या हिम्मत होती है आदमी को। और सामने वाले को अगर काम करने का टैकल होता है ना, वो कितने भी अच्छे ये गुस्से वाला हो, वो सामने अपने बात करके वो बात से अपना काम कर सकता है। तो बड़े अभी वो भी बोलेगा ना नीचे वाला भी, अरे वो फलाना साहब था ना यार, फारूक साहब कितना अच्छा आदमी यार, वो इतना बड़े पोस्ट पे और अपने को यार ऐसा बोलता, क्या बेटा ऐसा कर रहा है। यानी आपको कहने का मतलब है, अगर पढ़ाई करके आपकी पोस्ट बढ़ती है तो कोई गलत नहीं है? नहीं वाकई में अच्छा मैसेज है ना ये, पूरे कॉम के बोलो या जो भी अदर कास्ट है, कोई ऐसा नहीं है, जितने भी अपने महाराष्ट्र या बॉम्बे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मैं तो बोलता हूँ, तो एग्जाम्पल हो गया ना एक। हाशिम से बात करते हैं। हाशिम, आर यू प्राउड ऑफ योर डैड? हाँ मुझे तो प्राउड बहुत हुआ। फैमिली में प्राउड हो रहा है क्या? फैमिली में भी सबको अच्छा लगा मतलब। अच्छा, जब पहली बार आपने सुना था कि डैडी एग्जाम दे रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगा मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, डैडी एग्जाम दे रहे यार, क्या है डैडी ये उम्र में तुम ये सब? नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। अब फारूक भाई एक बात पूछते हैं कि 50 साल की जब उम्र होती है तो आदमी की कैपेसिटी जो है ना थोड़ी कम हो जाती है, जो पढ़ने के लिए, पता है मैंने आपको कहा कि मैंने भी अभी थोड़े दिन साल पहले एग्जाम्स दिए थे, तो हमारी जो कैपेसिटी होती है पढ़ने की या याद रखने की, वो जो है ना थोड़ी कम हो जाती है। तो उसको कैसे आपने वो किया? मतलब मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया जो मदनपुर में थे, सिद्दीक भाई, वो भी जैसा भी है अच्छा जानकारी वाले हैं, उन्होंने मेरे को लगा फारूक यार हम लोग अपन 2 दिन की बात भूल जाते हैं, तू 50 साल के बाद में कैसा तूने मेमोरी रखा है ना क्या। मैं बोला देखो, मैं फजर की नमाज में निकलता था ना, मैं गाड़ी के ऊपर,
तो बुक लेके निकलता था मैं। मेरी एक आदत है, मैंने आज का पेपर कल पढ़ा था कि हमारे घर पे पेपर 9 बजे आता था, तो मेरे को पढ़ने नहीं, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया मेरा जो मंथली, और वो आता था ना, तो मैं आज का कल, तो मेरे को थोड़ा टाइम पास तो मांगता ना गाड़ी के ऊपर, तो मैं गया अपना गैस वैस भरा लिए CNG का, और उसके बाद मैं पढ़ता था। तो एक मेरे को ना मरीन ड्राइव पर हवलदार मिला, बोलता है तुम्हाला माहीत आहे काय आहे काय, मला माहीत आहे, मला तू नहीं, वो टैक्सी वाले को क्या समझते हैं जो अनएजुकेटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है। हाँ टाइम्स का, बोले तो वो बोलता मेरे को मराठी में, तुला येतं का ये मराठी, ये इंग्लिश पेपर, तो बोला तुम्हाला माहीत आहे का माझा पण भाव आहे तुमच्या इथे, मला मरीन ड्राईव्हमध्ये, ते कोण 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 आहे, मला जाबीर म्हणून आहे, त्याला विचारा फक्त मला, तो बोलता अरे मेरे को बोलता नीचे उतर तू, और गले मिला, यानी कि न्यूज़पेपर से हाँ मेमोरी बढ़ते गई। हाँ गले, मेरा रीडिंग का पहले से है, आज से नहीं, मेरे को पेपर का पहले से मेरे को शौक है। मैं मेरे बच्चे लोग को ही बोलता, अगर आपको UPSC, अभी मेरा बड़े लड़के ने UPSC का एग्ज़ाम दिया, दूसरा सेकेंड अभी एग्ज़ाम दिया MPSC का, मैं उसको बोला बेटा अगर तू पेपर पढ़ेगा ना तो तेरे को कोई एग्ज़ाम के अंदर टेंशन नहीं आएगा, MPSC। और देखिए बहुत अच्छी टिप दी है फारूक भाई ने कि बच्चे भी, अगर बच्चे भी पढ़े तो क्या प्रॉब्लम है, न्यूज़पेपर पढ़ा करिए मॉर्निंग में, अच्छा ब्रांडेड कोई न्यूज़पेपर लीजिए, मॉर्निंग में पढ़ा कीजिए, जिससे आपकी मेमोरी फ्रेश होगी और आपको वोकैबुलरी भी अच्छी होगी जो बोलने का। UPSC और या MPSC में क्या रहता है, जनरल नॉलेज ही रहती है ना, आपको टिक करना है भाई फलाना महात्मा गांधी क्या कैसा क्या हुआ था, ये जो भी है, तो वो टिक करना रहता है। याददाश्त की याददाश्त कैसे रह सकता है किसके बारे में? न्यूज़पेपर पढ़ने से याददाश्त मेरी ठीक नहीं नहीं, तुम नहीं, याददाश्त भी हो जाती है माशाल्लाह, और तुम्हारे को नॉलेज भी मिलती है उसके अंदर, जैसा अभी तुम किसी से सामने फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं, क्या भाई मैं तो, और नॉलेज ऐसा नहीं है, तो बुक अभी अपने रखे, तो उसके बाद में मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में अपनी बुक ले लेता था, जब फाइनल ईयर का था, हाँ जब खाली टाइम मिलता था, और रात में मैं आता था शाम में गाड़ी पे से, हाँ तो गाड़ी पे से आने के बाद में फिर मेरा लड़का था ना, तो ऐसा मेरे को कुछ प्रॉब्लम आता था, मैं उसको पूछता था, बोला देख बेटा अपनी दोनों की बुक सेम है, बोला हाँ डैडी है, तो बैठता था, वो भी पढ़ने बैठता था, मैं भी बैठता था। बहुत अच्छा सीन होगा, बहुत अच्छा सीन होगा। पता नहीं आपके पास रिकॉर्डिंग है कि नहीं, मगर हमें पता रहता था, हम वो रिकॉर्ड कर लेते कि बाप बेटे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक कई लाखों लोग के लिए आप दोनों ने एक एग्जाम्पल दिया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने वाला चाहे तो कैसे भी करके पढ़ सकता है। फारूक भाई एक आखिरी सवाल, 2 साल में आपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया, इससे आपके टैक्सी जो का बिजनेस है जो चलाने का, उसमें इफेक्ट हुआ थोड़ी माली हालत में? नहीं, इफेक्ट तो हुआ है, अभी जैसा मैं पढ़ते बैठता था, फिर उसके बाद में कभी मैं जल्दी आ जाता था गाड़ी पे से, हाँ इफेक्ट तो हुआ थोड़ा, लेकिन मेरे को एक मेरा उत्साह बढ़ते गई, मैं बोला ना पढ़ते 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 फिर मेरे को और नॉलेज मिलते गया वो चीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। हाशिम जो इनके लड़के हैं, दोनों ने एक साथ एग्ज़ाम दिया, हम आपको बताते हैं दोनों ने TY BCom का एग्ज़ाम एक साथ दिया और एक ही एकेडमिक ईयर में दिया था, ये खबर है। और बहुत ही अच्छी फारूक भाई ने 2-4 टिप दी हैं जो लोगों को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देने से आपकी जो पोस्ट रहती है वो बढ़ने में, और BCom करने से आपकी पोस्ट में प्रमोशंस मिलता है, या और ये एक बात जो सब में सही चीज़ उन्होंने बताई है कि एक आदमी को अगर 50 साल की उम्र हो, 40 साल की उम्र हो, तो उसको शर्म आती है कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूं, कॉलेज में जाके पहले दिन बैठूंगा तो लोग अंकल अंकल कहेंगे, तो अंकल तो कहेंगे, अभी उम्र हो गई तो अंकल तो कहेंगे ही। फारूक भाई वो चीज़ भी, वो फोबिया भी अगर हट जाए तो आदमी ग्रेजुएशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए। बहुत बहुत मुबारक हो फारूक भाई, आपको भी और हाशिम भाई आपको भी गली न्यूज़ में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।